उसके पीरियड्स को इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चन के पीरियड निकालेंगे। तो जैसे कि हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन है। अब साइन का पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ, ये हम जानते हैं, पीरियड ऑफ साइन x इज इक्वल टू 2 पाई। तो उसके बाद क्या होगा, आपने साइन 3x प्लस 2 पाई इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब यहां पर देखो कि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो चीज इधर मल्टीप्लाई होगी 3 जैसे कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इधर डिवाइड हो जाएगा। अगर यहां पर 3x के साथ डिवाइड हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर 3 क्या है, कॉमन लेंगे, साइन 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस क्या आ जाएगा, 2 पाई ओवर 3। तो क्योंकि यहां पर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास, पीरियड ऑफ साइन 3x, पीरियड ऑफ साइन 3x, भाई साइन 3x का पीरियड क्या होगा, वो हमारे पास होगा ये 2 पाई साइन 3x और पीरियड इज 2 पाई ओवर 3। इसका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरीके से cos 2x का पीरियड निकालना है हमने, तो हमें पीरियड ऑफ cos x का तो हमें पता है क्या पीरियड उसका होता है, cos x का पीरियड हमारे पास, cos का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो इसी तरीके से cos 2x प्लस 2 पाई, यहां पर क्या हो जाएगा, cos, हमने 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 2 पाई ओवर 2 cos 2, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये इससे कट गया तो हमारे पास क्या होंगे, पाई। अब पीरियड ऑफ cos, क्वेश्चन का नाम क्या है, 2x। अब cos 2x का पीरियड क्या है, इज क्या है, वो हमारे पास क्या है, इसका पाई है। इसी तरीके से अब tan 4x का पीरियड निकालते हैं, तो पीरियड ऑफ tan x, पीरियड ऑफ tan x का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। tan 4x प्लस पाई, अब 4 क्या लेंगे, इसका कॉमन लेंगे, यहां पर 4 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, उधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, पीरियड ऑफ tan 4x का पीरियड क्या है, वो हमारे पास क्या है, इसका पाई ओवर 4 है। इसी तरीके से हम cot की वैल्यू निकालेंगे, पीरियड ऑफ cot x ओवर 2, पीरियड ऑफ cot इज इक्वल टू, क्योंकि tan और cot का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। अब हम इसका पीरियड निकालना चाहते हैं, x ओवर 2 प्लस यहां पाई, इसमें क्या करेंगे आप, cot फंक्शन है, cot फंक्शन का पीरियड पाई हम इसे ऐड कर देंगे। अब यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, 2 क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। cot 1 ओवर 2 कॉमन जैसे लेंगे तो इधर क्या आ रहा है, कॉमन यहां से बाहर निकला है और इधर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या आएगा, 2 पाई। यहां पर डिवाइड हो रहा था कॉमन लेने से, तो इधर क्या हो जाएगा, वो 2 डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, पीरियड ऑफ, क्या क्वेश्चन का नाम, cot x ओवर 2 इज 2 पाई। तो कहने का मतलब ये होगा कि इस cot x ओवर 2 का जो पीरियड है वो क्या है, हमारे पास 2 पाई है। इसी तरीके से अब फिर साइन आ गया, पीरियड ऑफ साइन x इज 2 पाई। तो इसके हम साइन फंक्शन के जो पीरियड है वो 2 पाई, इस रकम की, इस जो वैल्यू रकम दी हुई है इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब इधर क्या हो रहा है, इधर 3 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 1 ओवर 3 x ओवर 3 2 जा 6 पाई। अब पीरियड ऑफ
हाँ, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन x ओवर 3 का पीरियड क्या है हमारे पास, 6 पाई है। इसी तरीके से जो कॉट है, पीरियड ऑफ कोसिकेन x का पीरियड क्या है हमारे पास, वो पाई होता है, सॉरी वो कोसिकेन का पीरियड क्या होता है हमारे पास, 2 पाई होता है। तो इसी तरीके से अब कोसिकेन x और 4 का हम पीरियड निकालते हैं, वो क्या निकलता है, कोसिकेन x ओवर 4 प्लस 2 पाई। तो आप 4 क्या कर लेंगे, इसका 1 और 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 8 पाई आ जाएगा। तो पीरियड ऑफ कोसिकेन x ओवर 4 इज 8 पाई। मतलब ये है कि कोसिकेन x और 4 का जो पीरियड है वो हमारे पास क्या है, 8 पाई। जैसे कि x का पीरियड क्या था, कोसिकेन x का पीरियड था तो 2 पाई था, तो x और 4 का पीरियड क्या है हमारे पास, कोसिकेन x और 4 का पीरियड 8 पाई है। इसी तरीके से फिर पीरियड ऑफ साइन x हमारे पास 2 पाई है। तो अब हम साइन x और 4 का पीरियड निकालते, x और 5 पीरियड निकालते हैं, वो क्या निकलता है इसका, x ओवर 5 प्लस 2 पाई। यहां से साइन 1 ओवर 5 आप कॉमन ले लेंगे, x प्लस क्या आ जाएगा, 10 पाई आ जाएगा। यानी कि क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या इसकी वैल्यू निकलेगी, अब इसका निकला हमारे पास x और 5 का पीरियड क्या निकला, पीरियड ऑफ साइन x ओवर 5 इज 10 पाई निकले। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो cos का पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ cos फंक्शन का जो पीरियड होता है वो हमारे पास क्या है, 2 पाई है। तो cos x ओवर 6 इसका पीरियड 2 पाई होता है, इसे 2 पाई इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद वहां यहां पर क्या है हमारे पास, 1 ओवर 6 कॉमन आ गया, तो यहां पर x प्लस 12 हो गया। 12 कैसे होगा, क्योंकि 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो गया। अब क्या होगा, पीरियड ऑफ cos x ओवर 6 इज 12 पाई, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से पीरियड ऑफ टेन x का पीरियड क्या है, वो पाई है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसमें ऐड करें, इसमें क्या करेंगे हम, अब इसके पीरियड निकाल रहे हैं, 10x और 4 5 7 का निकाल रहे हैं। तो 10x ओवर 7 प्लस पाई, 1 ओवर 7 कॉमन ले लेंगे, यहां डिवाइड होगा तो उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 7 पाई हमारे पास क्या आया इसका आंसर। पीरियड ऑफ, क्वेश्चन का नाम क्या है, 10x ओवर 7 इज 7 पाई, यानी कि 10x ओवर 7 का जो पीरियड है वो क्या है हमारे पास, 7 पाई आ गया। इसी तरीके से यहां पर कॉट है, पीरियड ऑफ कॉट x इज इक्वल टू पाई, क्योंकि 10 और पाई का पीरियड, 10 और कॉट का पीरियड पाई होता है। तो क्या करेंगे इसको, कॉट 8x प्लस पाई, इधर 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 10 8 कॉमन ले लेंगे, x प्लस क्या आ जाएगा, पाई ओवर 8 आ गया। तो हमारे पास क्या होगा, पीरियड ऑफ cot 8x इज पाई ओवर 8 आ गया।
सीकेंड का पीरियड ऑफ सीकेंड 9x पीरियड ऑफ सीकेंड का इज 2 पाई। इसको हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें वैल्यू पीरियड हम वैल्यू पुट कर देंगे। पीरियड क्या है हमारे पास, सीकेंड का पीरियड हम ऐड कर देंगे उस वैल्यूज में। तो अब यहाँ पर 9 है, 9 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 पाई ओवर 9। हाँ, तो हमारे पास क्या हो इसका होगा, जो क्वेश्चन हमारे पास है पीरियड ऑफ secant 9x is 2 पाई ओवर 9 आ गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। पीरियड ऑफ sin x इज 2 पाई। sin x, इसकी वैल्यू पुट ऐड करेंगे। sin हमारे पास रकम क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 sin x प्लस 2 पाई। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, पीरियड ऑफ 3 sin x इज 2 पाई। इसी तरीके से अब cos का भी इसी तरीके से आप क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास, अब हम इसे ऐड करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होगा भाई, 2 कोसिकेंड, अब ये लिख लेना आपने, पीरियड ऑफ साइन 2 पीरियड ऑफ cos इज इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैसे सेम टू सेम सवाल है। तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस 2 पाई ऐड करेंगे। तो इसका क्या आंसर निकलेगा, पीरियड ऑफ 2 cos x इज 2 पाई आ गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 15 है। अब इसके बाद आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको क्या करें, पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। तो अब यहाँ अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके या इससे आप तस्वीर खींच के इसकी पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, ताकि वो आपके नोट्स बन जाएंगे। तो अब क्वेश्चन एक रह गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन स्टेप इस एक्सरसाइज का। तो वो क्या है, 3 cos x ओवर 5। हाँ, इसका क्या आएगा, पीरियड ऑफ cos x इज इक्वल टू 2 पाई। तो इसको क्या करेंगे हम, 3 cos x ओवर 5 प्लस 2 पाई। यहां पर क्या है, 5 इधर कॉमन ले लेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 ओवर 5 कॉमन ले लिया, यहां पर x प्लस 10 पाई हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, पीरियड ऑफ 3 cos x ओवर 5 इज 10 पाई।